राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक सावधानी ही उपासना है, चाहे वो किसी मार्ग का हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग,
ये सब मार्ग उसी परम सच्चिदानंद एक ही तत्व का रसास्वादन कराते हैं। पर उपासना साधना ये सावधानी की है। हम जितनी जितनी वृत्ति नानात्व से हटाकर अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में, प्रियालाल में, जैसी उपासना वैसे ही भगवत तत्व का अनुभव होता है, चाहे वो निर्गुण निराकार या सगुण साकार। आवश्यकता नानात्व के चिंतन के त्याग की है। जब तक जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध लोक लोकांतर के भोग इनका चिंतन होता है, तब तक उसे भगवदानंद का अखंड आनंद अनुभव में नहीं आता। ये सत्य विषय है, शास्त्र प्रमाणित बात है। अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः, जो निरंतर सतत केवल केवल भगवद स्मरण करते हुए अपने लौकिक पारमार्थिक व्यवहार को, क्रियाओं को शास्त्र प्रमाणित करता है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभः पार्थ, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं। अर्थात ये त्रिगुण माया का पर्दा फिर नहीं रहता। सीधे दृष्टि में जिधर देखे उधर सच्चिदानंद प्रभु के सिवा और कुछ नहीं। यही परिपक्व अवस्था है अध्यात्म की। जब तक हमको नानात्व दिखाई दे रहा है, भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक हम अभी विषयी साधक के अंतर्गत आते हैं। अभी भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत नहीं हुई। और जिन उपासकों की भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो गई है, वो पहचान कर लें, नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये चीज अच्छी ही नहीं लगेगी जो इसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। जो इंद्रियों के भोग हैं वो उसे वमन की भांति दिखाई देते हैं। जैसे कोई भोजन पाकर के किसी कारणवश तत्काल वमन कर दे तो इतना घृणित हो जाता है, देखने की इच्छा नहीं होती। विष्ठावत, मलवत त्याग कहा गया है। मलवत त्याग जैसे मल त्यागने के बाद उसके त्याग का कहीं किसी को आज तक अभिमान नहीं हुआ कि हमने तो इतना मल त्यागा। ऐसे ही त्याग किया विषयों का, पर मलवत अर्थात विषय त्याग का अभिमान भी नहीं है। वमनवत त्याग, बिल्कुल घृणा का भाव हो गया भोगों में। मलवत त्याग, त्याग का अभिमान भी नहीं रहा। जैसे हमें कोई दंड मिलना हो तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, ऐसे गौरवम घोर रौरवम, गौरव अभिमान ये उपासक के हृदय को छूता भी नहीं है, क्योंकि वो डरता है इस बात से कि अगर कहीं अभिमान आ गया तो मेरा साधन भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा साधन छिन जाएगा। इसलिए वो गौरव अभिमान से बचता है। जैसे सूकरी विष्ठा किसी कार्य में नहीं आती, ऐसे ही प्रतिष्ठा उपासक कहीं स्वीकार न कर ले, नहीं तो परमार्थ की ऊंचाई से फिसल जाएगा। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, ये महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। वमनवत त्याग, मलवत त्याग, गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, तब विषय भोग का संपूर्णतया त्यागी माना जाता है। और नींद का जो सुख है उसमें हम 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है, फिर व्यवहार में लग जाता है। अर्थात
6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो बल की प्राप्ति हुई इंद्रियों को, मन को, शरीर को। इस नींद में कोई सुख नहीं है। जो सुखानुभूति होती है वो संसार के चिंतन के त्याग की होती है। 6 घंटे घोर सुषुप्ति में संसार का चिंतन नहीं हो पाया तो इंद्रियां बलवान, मन बलवान, शरीर स्वस्थ, एक ताजगी। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन छोड़ दे तो वो तो तमोगुण जनित निद्रा है। सोचो आपको कैसा सुख प्राप्त होगा जब आपके हृदय में केवल केवल भगवान का चिंतन, कोई चिंतन ही नहीं संसार का। तो नींद कोई सत्य सुख नहीं है, ये तमोगुण जनित है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। कम से कम सो करके खूब भजन एकत्रित करो। उपासक को ज्यादा नींद अच्छी ही नहीं लगती। वो एक भजन करते हुए मूर्छित सा हो गया, फिर चेतना जगी, फिर भजन में। विषय भोग, निद्रा और हंसी, ये विनोद करके सांसारिक बातों का हंसी मजाक करना, ये साधकों का स्वभाव नहीं होता। उनमें तो भगवदानंद की हंसी आती है, आत्मानंद की उफान में उनकी हंसी आती है। वो सांसारिक शब्दों के जो विनोदास्पद होते हैं उनमें जो हंसी है वो उपासकों में नहीं होती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, उपासक जिससे भी मिलता है भगवत भाव से मिलता है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जे फूटे, बहुतक कहों कहां लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं वो अंजन ही किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। अगर हम भगवत संबंध से सबसे व्यवहार नहीं करते तो ममता आसक्ति हमारी दुर्गति कर देगी, हमारी आंखें ढक लेगी ममता आसक्ति, और मैं प्रभु को ना देख करके व्यक्ति को देखूंगा, वस्तु को देखूंगा और इसमें फंस करके नया जन्म का निर्माण कर लूंगा, पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। जगत प्रीति, जैसे सांप को देख करके कोई भी वहां टिकना नहीं चाहेगा, भागना चाहेगा, कहीं हमारी तरफ दौड़ ना पड़े, ऐसे भगवद विमुख, विषयी, मलिन अंतःकरण, पापाचरण में हर्षपूर्वक उत्साह रखकर करने वाले, इनसे उपासक को ऐसे बचना चाहिए। सर्पवत, जैसे सर्प का संग दुखदाई हो जाएगा, ऐसे ही जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अय उपासक, ये जगत प्रीति जिस मार्ग में तुम निकले हो उसमें बहुत बाधक है, पर अगर आपको व्यवहार करना पड़े तो पहले भगवत भाव कर लीजिए तो बच जाओगे ममता और आसक्ति से। जहां निर्मम अवस्था आई भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, बहुत प्रकार से प्रपंच की बातें शाखा प्रशाखा बढ़ती चली जाती, घंटों भगवत विस्मरण किए संसार की बातों में रत, ये उपासक का लक्षण नहीं, ये विषयी पुरुष का लक्षण है, ये मलिन अंतःकरण का लक्षण है। नहीं तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, आराध्य देव का थोड़ा भी विस्मरण का आभास मात्र उपासक को व्याकुल कर देता है। जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उपासक का हृदय भगवत चिंतन रहित होने की केवल संभावना मात्र से व्याकुल हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम रुक जाए, भगवत विस्मरण हो जाए, वो व्याकुल होने लगता है। उपासक इन्हीं बातों की सावधानी, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उसे 5 बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं यदि आपको निर्विषय होना है, परमानंद में डूबना है, तो आश्रय अर्थात आत्मसमर्पण ये सबसे बड़ा साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, जिसे शरणागति कहते हैं, जिसे प्रपत्ति कहते हैं। अगर आप अपने में
सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके नाम रूप लीला धाम जिनका महामहिम है, ऐसे श्यामा श्याम की शरणागति स्वीकार कर लें, आत्मसमर्पण कर लें, तो आप कैसे भी हो आप में दिव्यता आने लगेगी, अर्थात दैवी गुणों का आपके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। पर अपने में शक्तिहीनता, असमर्थता और प्रभु की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास। श्रीपाद कह रहे हैं, त्वमानंदा पराम्बुधि रसमय दुखी ह जगती, त्वमन्त्यन्तं सत्यावनतं ममान्यन्य शरणं, तवानाथ त्राण व्रतमिहि ममान्यन्य शरणम। मैं अनाथ हूं, ये होना बड़ा कठिन पड़ता है। कहीं ना कहीं हम धनाभिमान, विद्याभिमान, देहाभिमान, बुद्धि का अभिमान, बड़ा इसी को छोड़ना तो भगवत प्राप्ति कठिन कहा जाता है। भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, सत्य बात समझ लीजिए। कठिन है अभिमान त्यागना, कठिन है ममता त्यागना, कठिन है अपने में असमर्थता का अनुभव होना। कहीं न कहीं कोई न कोई अभिमान, यहां तक कि साधना का भी अभिमान। साधन अच्छे से अच्छा हो रहा है, पर वो गुरु कृपा देख रहा है, श्री जी की कृपा देख रहा है, अभिमान छू नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आती, शरणागति होती ही नहीं है, केवल बातें होती रहती हैं। कई बार उदाहरण में बताया है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। भगवान की विशुद्ध भक्त हैं द्रौपदी जी, कोई संशय नहीं है, लेकिन जब दुशासन महल में जाकर के उनके केश पकड़ता है, वो बार बार विनय कर रहे हैं कि तुम मेरे निज बंधु हो, हमारे हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिरकार ताऊ के पुत्र, अपना ही तो घर है, तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है दुशासन? तुझे पता होना चाहिए मैं एक वस्त्र में हूं, रजस्वला हूं, तुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पर वो धूर्तता की हद करके कटुवचन बोलता हुआ केश घसीटता है। उस समय क्या स्मरण आया द्रौपदी जी को? ये शरणागति की बात है, बहुत सूक्ष्म विषय है। उनको याद आया कि अगर सभा में भी ले जाएगा तो मेरे 5 महाबली पति हैं, महाबली हैं। अगर कहीं वो धर्म से चलने वाले अपने को हार चुके हैं और मेरा सहयोग नहीं करेंगे, तो परम तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी, महामहिमा में युक्त, धर्म की सूक्ष्मता को जानने वाले भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णव, 12 वैष्णवाचार्यों में भीष्म जी भी हैं। वो भला हमारा इस तरह का अपमान क्यों सहन कर सकते हैं? जो हमारे पिता के समान हैं, महाराज धृतराष्ट्र ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ऐसा, कृपाचार्य ऐसा। एक बार भी ये बात नहीं आई कि मेरे श्री कृष्ण, हमसे चूक होती है, हम उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, पर हमें पहले बाहरी सहयोग पर विश्वास होता है। ये सुधार करने की बात है आत्मसमर्पण में। सभा में पहुंचती हैं, बड़े ही कटु वचन बोले जाते हैं, अपवित्र वचन बोले जाते हैं। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन आदि ऐसी चेष्टा प्रस्तुत करते हैं जो कभी भी ऐसे पवित्र स्वभाव वाली महामहिमा से युक्त यज्ञ से प्रकट हुई देवी के लिए उचित ही नहीं था। अब भी भगवत स्मरण नहीं हुआ। पतियों की तरफ देखा, ग्रीवा झुकाए हुए हैं। भीष्म पितामह आदि के बीच में पूछ रहे हैं, क्या यह धर्म है? किसी की भी उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं है। भीष्म जी केवल इतना कहते हैं, बेटी, बड़ा धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर वो जानता है। विदुर जी जैसे महान सब, जब देखा कि कोई सहयोगी नहीं, तो अब आ जाना चाहिए स्मरण। अपने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि बलशाली है, देवी है,
अब आप ये विचार करो, अभी तक जिसके हम हैं उसकी याद नहीं आई। ये वृत्ति होती है थोड़ा अंदर कमजोरी की, शरणागति की। जब देखा भुजाएं थकित हो रही, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता, जबरदस्ती कर रहा, दांतों से पकड़ लिया। हाथ और दांत भी जब असमर्थ हो गए तो छोड़ दिया और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे गोविंद, बस बोलना था। यहीं से भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार। अपार बढ़ता चला गया चीर, और यहां बाजू से चीर नहीं हटा पाया, मूर्छित होकर गिर गया। हम कुछ ऐसी ही गलती करते हैं। यद्यपि वो महामहिम है, वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक हमें कोई अन्य बल होता है तब तक हम अपने को पूर्णतया भगवान के आश्रित नहीं कर पाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी त्रुटि है, और इसी त्रुटि से हमको अगर कहीं आखिरी हद तक अन्य आश्रय लिया, अगर प्रारंभ में भी उसी समय, तो कुछ और ही चमत्कार हो जाता। बस हमसे यही चूक होती, जहां हमारे में अन्य आश्रय का, तो हमारे लालजू महाराज श्री कृष्णचंद्र जी देखते रहते, इनका स्वभाव है। क्योंकि शब्दम प्रि शब्दम उपजाए, सब प्रभु के प्रकट किए हुए, प्रभु का किसी से राग द्वेष नहीं है। आप जैसी भावना करते हैं वैसे ही प्रभु आपके साथ लीला करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, तवानाथ त्राणो व्रतम ही ममान्यन्य शरणम। मैंने ये नियम ले लिया है कि मुझ अनाथ की एकमात्र आप ही गति हो, मैं अनन्य शरण हूं। त्वमत्यंतम सत्यावनतम याहम त्वघमयः, आप सत्य स्वरूप हो और मैं अघस्वरूप हूं। अघस्वरूप पाप करने वाला, मनमानी न जाने कितने आचरण किए। ये श्रीपाद हम लोगों के लिए कह रहे हैं। वो तो पहले भी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, और यहां तो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष। अघ का तो सवाल ही नहीं उठ सकता। पाप होता है अज्ञानी से, जो देह को मैं मान करके भोगों में सुख बुद्धि से विचरण करता है, उससे पाप बनेगा ही बनेगा। सुसुख बुद्धि ये आसुरी बुद्धि को प्रबल कर देती है और उससे पापाचरण बन जाता है। ऐसे महापुरुषों में कहीं गुंजाइश ही नहीं है। पर ये महान पुरुष अपने को संबोधन करते हुए हम सबको सावधान करते हैं। तुम आनंदा पराम्बुधि, मैं आनंद की खोज कर रहा हूं। अपने जितने लोग हैं सब आनंद चाह रहे हैं, पर गलत दिशा में और गलत जगह में। भगवान ने इस संसार को कहा है दुखालयम, तो आप इसमें सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दुख की दुकान में जो भी मिलेगा सब दुख ही है। परिणाम में इतनी सजा के दुख की सामग्री बेची जा रही है माया की दुकान में, कि हम लोग उसे सुख ही सुख मान रहे हैं। जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। इसी आकर्षण से नाम जब बचाता है, सत्संग इसी आकर्षण से बचाता है। जो इस आकर्षण से बच गया उसके लिए मोक्ष, प्रेम, भगवत दर्शन कुछ दुर्लभ नहीं। पूरा जीवन हो जाता है इस आकर्षण से हटाने में, और गुरु कृपा से क्षण मात्र में युक्ति प्राप्त हो जाती है और ये हट जाता है। इसीलिए सत्संग के आगे किसी भी साधन को नहीं रखा गया उसके समान। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराने में समर्थ है सत्संग। अर्थात समस्त आसक्तियों को, मोह को, राग को मिटा करके वो भगवत अनुराग में स्थित कर दे, ये सामर्थ्य सत्संग में है। त्वमानंदा पराम्बुधि, गलत दिशा में जा रहे हो। कहां सुख खोज रहे हो? शरीर में है क्या? ये कई बार सत्संग में इसलिए वर्णन करते हैं कि तुम्हारा राग नष्ट हो जाए इस शरीर से।
ये शरीर मलमूत्र बनाता है और कुछ इसमें नहीं होता। जो खाओ वो मलमूत्र, जो पी जाते हो चाहे जितना सुंदर पवित्र पेय पदार्थ हो लघु शंका बन जाएगी, चाहे जितना सुंदर भोजन पाओ शौच बन जाएगा। ये शरीर की सार्थकता त्वमानंदा पराम्बुधि। हे प्रियालाल, हे वृंदावन धाम, आप तो आनंद के समुद्र हैं। त्वमानंदा पराम्बुधि, परम समुद्र हैं सुख के, और हम सुख की खोज कर रहे हैं पर गलत दिशा में। किसी को आज तक शरीर में सुख मिला? किसी को आज तक किसी भी भोग में कि सुख मिलने का तात्पर्य होता है कि उसके बाद फिर कोई इच्छा न रह जाए, हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो मैं चाह रहा था वो मिल गया। आज तक किसी का विश्राम स्थल भोग बना कि अगर मुझे ये भोग मिल जाए तो जीवन में कभी कोई कामना नहीं करूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना धन मिल जाए, ऐसा सुंदर शरीर मिल जाए, ऐसा मकान, इतनी गाड़ी, जो आप सोच रहे हो लाखों के पास वो है, लेकिन वो और कुछ सोच रहे हैं, वो और कामना कर रहे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये दुखालय को बहुत सुख के रूप में परोसा जा रहा है माया के द्वारा। अगर सत्संग के वाक्यों का मनन करोगे तो तुम्हें भी अनुभव में आने लगेगा। सावधान हो जाओ, दिशा उल्टी है। तुम्हें कभी प्रकृतिजन्य सुखों से तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो और तुम्हें परमात्मा सुख की ही खोज है। तुम जान नहीं पा रहे हो। नहीं तो हमारा मन जब कहता है कि इस शरीर को अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अगर वो मिल जाए तो आप दूसरे शरीर को चाहने लगेंगे, तीसरे शरीर को चाहने लगेंगे, तीसरी वस्तु को, चौथी वस्तु। ये पूरा जीवन हो गया करते हुए, अनेक जन्म हो गए यही करते हुए, इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अविनाशी सुखमय हो, तुम्हें अविनाशी सुख चाहिए, विनाशी भोग नहीं। इसलिए तुम्हारी कहीं तृप्ति नहीं होती, भटकता जीव घूम रहा है। सावधान हो जाओ। आनंद अगर प्राप्त करना है तो कदम रोक दो, जहां तक पहुंच गए हो वापस लौटो। सब में भगवत भाव करो, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो और नाम जप करो, भगवद आश्रित हो जाओ। तवानाथ त्राण, बचा सकते हैं तो सिर्फ प्रभु बचा सकते हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते, मान लो, बार बार इसलिए दोहराता हूं, अपने लोग मान नहीं पा रहे, कोई न कोई आश्रय लिए रहते हैं। ये अन्य आश्रय मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, ये अन्य आश्रय काल से नहीं बचा पाएगा। हो सकता है जिसका आश्रय लियो वही काल तुम्हारा बन जाए, जिसे हम समझते हैं कि हमारी रक्षा करेगा वही भक्षक बन जाए। ये माया का जादू है, तमाशा है। एकमात्र सर्वेश्वर भगवान श्री हरि, उनका आश्रय। अगर आश्रय ले लोगे तो निहाल हो जाओगे। प्रार्थना मान लो, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इह परलोक सकल सुख पावत। समस्त सुखों को प्राप्त कर लोगे, बस ठीक से भजन करो, रहने से रहो। हमारा मन हमको धोखा देता रहता है, हम मानते हैं कि हमें सुखी करना है, ये मन जो करवाएगा हमें सुखी कर देगा। अरे यही इसी ने फंसाया है। कुत्सित वाद विकारहि परधन सुन सिख परति बंचु। ये मूढ़ता हमारे अंदर छाई हुई है कि गंदी बातें करने में समय नष्ट करते हैं, चोरी, हिंसा, छल, कपट जैसे भी, और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि अर्थात काम भाव, यही तुम्हारे भजन को छीण कर देगा, भजन नहीं होने देगा, भगवत प्राप्ति में बाधा है ये बहुत। जो साधक है इनसे बचे। कुत्सित वाद विकार ही परधन सुन सिख मंद परति बंचु। अये मंद बुद्धि, इसमें तुझे सुख नहीं, घोर बंधन और दुख प्राप्त होगा। आज हम शास्त्र और सत्संग की बातें नहीं मान रहे, इसे मनोरंजन समझते हैं। ये मनोरंजन करने के लिए मनुष्य देह नहीं मिला, ये शाश्वत परम शांति भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। विचार्य तद वृंदावन विरचितासस त्वयि परम। विचार करो कि आज तक तुम्हें सुख मिला?
विचार करो, है तुम्हारा कोई सहायक जो तुम्हारा हृदय से सहयोग करे और तुम्हारी रक्षा कर ले? नहीं है। हमारे कई मित्र हैं। नहीं, तुम्हारे गुण और स्वार्थ के मित्र हैं। काल से तुम्हें अगर बचा सकता है कोई, तो कालातीत भगवान केवल बचा सकते हैं। प्रार्थना मान लीजिए, अगर चूक गए तो बहुत पछताना होगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है कि हमारी रक्षा कर सके। देखो ना, गजराज को देखो ना, गजेंद्र, बहुत हाथी हाथिनियां उसके सब बहुत सहयोग किया, क्या ग्राह से बचा पाए? जब अंतिम समय में पूर्व में भजन किया था, उसका स्मरण हुआ कि अब तो केवल हरि ही बचा सकते हैं। हरि, बस ग्राह से बचा लिया। ऐसे ही कुछ हम गजेंद्र जैसे अभिमानी जीव हैं। काल रूपी ग्राह ने हमें पकड़ लिखा है। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब एक काल ब्याल को खायो, पकड़ लिया है, बस लीलना बकाया रह गया है। कोई बचा सकता है तो हरि शरणम, हे प्रभु, हे करुणा निधान, मुझे बचा लो। बड़ी कृपा होती है, हमें सत्संग सुनने को मिला और भगवत मार्ग का परिचय मिला। क्या साधन करना चाहिए वो मिला, पर हम कुसंग के कारण, कुसंग दो प्रकार का होता है। एक अंदर की वृत्तियों का कुसंग होता है और एक बाहर के व्यक्तियों का कुसंग होता है। बाहर का कुसंग तो मानो जैसे अपने लोग वैराग्य मार्ग में हैं, बचते हैं, और हो सकता है कि ना भी मिले कुसंग बाहर का, क्योंकि ऐसी सीमा में हो। पर वृत्ति का कुसंग जो अंदर से आ रहा है, अगर उससे उदासीन नहीं हुई तो भ्रष्ट कर देगा। बाहर के कुसंग से तो समाज भय से बचा जा सकता है, पर आंतरिक कुसंग से साधक अगर सावधान नहीं रहा तो वो मार्ग में भारी बाधा पैदा कर देगा। आंतरिक कुसंग बहुत जोर का होता है। बहुत जन्मों में जो जो हमने गंदी बातें की हैं, वो सब भरी हुई हैं, संस्कार भरे हुए हैं। वो संस्कार जब हम भजन में बैठते हैं, वो सब उदय होते हैं। अगर साधक सावधान नहीं रहा, सावधानी, ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अच्छा माना तो राग हो जाएगा, क्रियाओं में उतर जाओगे। बुरा माना तो द्वेष हो जाएगा, वो टिका रहेगा, वो वृत्ति जलाती रहेगी आपको। न राग न द्वेष, ये युक्ति है, मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये कौन सी भक्ति की रीति है आपकी? बड़े महापुरुष हैं। हमारे कौन भक्ति की रीति, साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सो न समीति। हमारे कौन भक्ति की रीति, ये कौन सी भक्ति की रीति अपनाए हो? कोई भक्ति की साधना जो शास्त्र में वर्णन की गई वैसे बिरला चल पाता है। नहीं तो साधन हमारा होता है भागवतिक और आंतरिक लक्ष्य होता है विषय। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। साधन अर्थात क्रियाएं हो रही भागवतिक और आंतरिक लक्ष्य है विषय। जबकि विषय को बना ले साधन और लक्ष्य बना ले श्री हरि। बड़ा उल्टा बुद्धि हमारी प्रेरणा करती है। कैसे कोई भागवतिक साधन का लक्ष्य विषय कैसे कर सकता है? ऐसा ही है हमारी तपस्या, हमारे व्रत, हमारे नियम। जब हमारे अंदर ये अहम स्फुरित होकर करता है कि इसे संसार जाने। आप साधन भागवतिक कर रहे हैं, क्रियाएं भागवतिक हैं, लेकिन लक्ष्य बन गया जगत, विषय। हमारे कौन भक्ति की रीति? ए भाई, ये कौन सी भक्ति की रीति है? हरिराम व्यास जी पूछ रहे हैं। यही साधना है, यही पुरुषार्थ है। बहुत सावधान होने की जरूरत है। हमारी एक भी श्वास प्रभु के नाम से विलग न जाए और अंदर ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो कि मंगल भवन जो कुछ करेंगे मंगल होगा।
जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। एक संत गंगा किनारे मिले, तुम मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु का भरोसा है तो ऐसे नहीं होता उपासक का हाथ भिक्षान्न के सिवा, ऐसे नहीं, ऐसा उपासक नहीं कर सकता। हां, भागवतिक वेश या भागवतिक क्रियाएं और उद्देश्य विषय, तो फिर ऐसे करने में लज्जा नहीं लगेगी। नहीं तो सेवक जी महाराज कह रहे केतिक आयु केतिक जीवन, कितना तुम्हारा जीवन है, कितनी आयु है। काहे विनाशत काज हटकत, क्यों अपना काज जो भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला था उसे तुम नाश कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ते हुए हाथ लटकाते हुए देखता हूं, किसके लिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है? क्या ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है? और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। ये भगवत दासों की स्थिति, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना, चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो फूले नहीं। फूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। उपासक अपने हृदय को देख ले। एक उपासक बोले थे, भले वो गृहस्थ में हो पर उपासना का मार्ग जब चयन किया जाता है तो भरोसा प्रभु का रखा जाता है। हम हैं भगवान के, पर हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के हैं। क्या करने की अब जीवन की जरूरत और क्या करने की है? बहुत भगवान ने दिया है, बड़ी मस्ती है। नहीं नहीं, अगर ये बाहरी दिए हुए पदार्थों की मस्ती है तो भूल मत करना, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली ये मस्ती टिकाऊ नहीं है। आपके पास जितनी भोग सामग्री है जीने के लिए है। आप जितने नौकरी व्यापार किसानी जो भी कर रहे हैं जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीना किसके लिए ये निर्णय किया? नहीं, खा पीना परिवार, ये जीना जीना नहीं है। जीना है जीवन धन प्रभु के लिए, और जीने के लिए सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा श्री भगवान है। और ये तभी सिद्ध होगा जब आपके हृदय में उनकी स्मृति चलेगी, उनका भजन चलेगा। इतने पे संतोष मत मानो कि तुम्हें अनुकूलता वैभव सुख संपत्ति मिल गई। एक क्षण में तुम्हारा शरीर और ये सब वैभव छूट जाने वाला है। वो क्षण कब आएगा कुछ पता नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन जीते हैं हम प्रभु के लिए। महान जीवन हो गया उसका। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, केवल आपको उद्देश्य परिवर्तन होना है। क्रियाएं वही हो रही हैं, भगवत समर्पित हो रहे हैं, नाम जब चल रहा है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो आपको भक्ति का मार्ग मिला है इसके साधन को समझिए। भगवान का दास कहला करके अगर किसी अन्य से आशा है तो कलंक है। नहीं, बिल्कुल विश्वास मानिए, समय समय पर जब जैसी व्यवस्था वो करे उसमें राजी रहना आप सीख जाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। बहुत बढ़िया हुआ, नहीं ऐसा हो गया, बड़ी कृपा है, इसमें भी कोई कृपा है, भगवान का मंगल विधान। पर ये वही बोल सकता है जो हृदय से जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। माया का ऐसा विषम व्यवहार है, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये कौन भक्ति की रीति? साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सो न समीत। संतों से तुम्हारी मित्रता नहीं, संतों से तुम्हारी आसक्ति नहीं, संतों के वचनों में विश्वास नहीं, तो तुम जान ही नहीं पाओगे भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है। कायर कुटिल अधम लोभी हम, ये महापुरुषों की वर्णन शैली है। वो कभी दूसरे को नहीं कहते हैं,
वो अपने को संबोधन करते हैं। कायर कुटिल अधम लोभी हम, निस दिन करत अनीति, सपने हूं श्याम चरण रति नाही, बिसैन सो बहु प्रीति, हमारे कौन भक्ति की रीति। ये हमारे अंदर कौन सी रीति चल रही है? जब भजन की बात आती है तो कहते हैं भजन तो हमसे होता है नहीं, तो फिर दुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, दो सिद्धांतों का वर्णन होता है, जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप कर रहे हो, अब बच जाओगे। अब ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि आपने जो जो किया या जो कर रहे हो वो आपको बांध सकता है, नहीं बांधेगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। ये रहस्य है। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो कर्म कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। हमने कई बार वर्णन सत्संग में किया है, नाम जप करते हुए अपने समय को सार्थक करो, आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो हमारे अंदर विकारों की भीड़ जमा है। विकारों, एक विकार हो तो उसे मिटाने की कोशिश करे, भीड़ जमा है, इसे केवल नाम मिटा पाएगा। इतने कर्म संचित जमा है कि अगर हम लाखों बार जन्म ले और भोगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना गोदाम जमा है, मेरी सामर्थ्य नहीं उसे भस्म कर सके। ऐसे ऐसे अभी नवीन कर्म इसी जन्म में हो चुके और आगे ऐसे हो जाएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं हो, कि फिर वो गोदाम और बढ़ जाएगा और बार बार हमको इस जन्म मरण के चक्र में पिसना पड़ेगा। कायरता मत करो कि हमसे भजन नहीं होता, नहीं नहीं, प्रयास करो। जैसे हम मृत्यु का जब कोई लक्षण प्रकट होने लगे, मैं कैंसर हो गया, ये हो गया, तो हम प्रयास करते हैं किसी तरह हम बच जाएं। कोई भी, चाहे धन लगे या हमको कहीं देश विदेश जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं इस रोग से मर न जाऊं, बच जाऊं। ऐसे भव रोग से बचने के लिए कौन व्याकुल है? कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये रोग तो डाल और पत्ते हैं, मूल जो रोग है वो तो भव रोग है, और उसके नष्ट करने की एक ही औषधि धन्वंतरी जी ने भी शोधा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों। जासु नाम भव भेषज, हरनि घोर त्रयशूल। तीनों तापों का नाश करने में समर्थ और भव रोग की अचूक रामबाण औषधि। जासु नाम भव भेषज, भव रोग की अचूक औषधि नाम। नाम, भगवान के सब नाम समर्थ हैं। जो नाम प्रिय हो, बिना कुछ इधर उधर की तर्क किए। जैसे आप रोग से पीड़ित होते हैं, कोई वैद्य जिस पर हमें विश्वास है वो कुछ भी हमें देता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, उसे हम उसकी जैसी पद्धति बताइए, शहद से लेना है, गर्म जल से लेना है, ऐसे लेना है, और ये नहीं खाना है, विधि और निषेध जो वैद्य कहता है हम उसे स्वीकार कर लेते, दवा पे विश्वास करते हैं। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। इस भव रोग के लिए सदगुरुदेव भगवान वैद्य हैं, भगवान ही आए हैं वैद्य बनकर। जितने भी सदगुरु हैं सबके हृदय में भगवान बैठे हुए। वो जो उपदेश किए वही औषधि है, और जो निषेध करते हैं ये मत करना, वो कुपथ्य है। इस भव रोग को मिटाने के लिए कुपथ्य क्या मना किया गया है? अधर्म युक्त विषय भोग, संयम यह न विषय के आशा। ये कुपथ्य है। अगर अधर्म युक्त विषय भोग करोगे तो ये भव रोग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी साधन कर लो। ये कुपथ्य इतना जोर का है कि रोग को सुरक्षित बनाए रखेगा। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति क्या सरल है, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये इसीलिए कहते हैं। पर गुरु कृपा से बात समझ में आई, भगवत प्राप्ति जितनी सहज है
पूछो मत, वाणी में सामर्थ्य नहीं उसे बता सके। कठिन है संसार के राग को छोड़ना, कठिन है विषय भोगों की प्रियता को छोड़ना, कठिन है देहाभिमान छोड़ना, भगवत प्राप्ति नहीं। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन और अपने हृदय की बात, तीनों को मिला के कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति ये भ्रम छोड़ दो कि कठिन है। कठिन है विषय भोगों की प्रियता छोड़ना, देहाभिमान छोड़ना, संसार का राग छोड़ना। अगर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, वो यहीं प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि बैठे हैं, पर्दा सिर्फ इसी का पड़ा हुआ है। ये हटा कि आपको साक्षात्कार हो जाएगा। भजन से, सदाचरण से, सदविचार से भगवत प्राप्ति सहज है। भजन ना करो, दुर्विचार, दुराचार बिल्कुल कठिन है, अनंत जन्म लग सकते हैं। भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, ये ऐसी औषधि है, बिल्कुल जड़ से भवरोग मिटा देगी। जा सुनाम भव भेषज, अच्युत गोविंद हरि राम कृष्ण, कितने हमारे प्रभु के नाम हैं। जो नाम प्रिय लगे, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी, हमारा तो जीवन सर्वस्व राधा 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 राधा, कौन सी बाधा आ जाएगी। हर बाधा को बीच में कवच की तरह राधा नाम रोक लेगा। तुम्हारे समीप बाधा दिखाई देगी, हृदय के अंदर शोक दुख भय चिंता ये व्यापेगा नहीं। ये कायरता छोड़ो कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता है सिद्धों का, साधक को भजन करना पड़ता है। करते करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। रोम रोम जैसे नस धड़क रही, कहीं भी पकड़ो, कहीं वो धड़क रही है, जैसे दिल धड़क रहा है, ऐसे हर नस नाड़ी में राधा राधा। कोई भी शब्द आता है अंदर की ध्वनि में फिट होता है, राधा 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 राधा। नाम, भवरोग मिटाने के लिए नाम। कुटिलता करते हो कि हमसे नाम जप नहीं होता, कायरता करते हो। अरे अधम मन में लगे हुए आप सावधान नहीं, घंटों प्रपंच की बातें कर सकते हो, लेकिन नाम कीर्तन नहीं। घंटों विषय चिंतन कर सकते हो, लेकिन नाम चिंतन नहीं। 3 घंटे आप कोई सांसारिक फिल्म देख सकते हो, लेकिन 2 घंटे बैठ करके आप भागवत का, भगवान की लीलाओं का गायन एकाग्र मन से नहीं कर। उस 3 घंटे में 10 मिनट भी मन बाहर नहीं जाएगा, और अगर भगवत चर्चा तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। कायरता छोड़ो। भवरोग मिटाने के लिए अचूक औषधि भगवन नाम, भगवत लीला गायन श्रवण। रात दिन अनीति ही सोचते रहते हो, कैसे धन आवे। क्यों धन से प्रीता है? क्योंकि धन से भोग मिलते हैं। भोग प्रीता क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के हम गुलाम हो चुके हैं। सीधी बात, इंद्रियों ने यह निर्णय कर लिया है कि विषय भोग ही सुख है, और मन उसको स्वीकार करके पूरी की पूरी सामर्थ्य दे रहा है जीवात्मा की। ये लो, जाओ इधर। बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, हां इसी में सुख है, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आओ सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके दस्तखत करना बंद करवाओ। मन को संकल्प रहित करो भोगों का। देखो इंद्रियां अधीन हो जाती है कि नहीं। पर यह छोटी मोटी बात नहीं है। जब तक अधिक नाम रूपी धन और सत्संग के वाक्य आपकी स्मृति में नहीं रहेंगे, तब तक ये बात नहीं होगी। बहुत जल्दी करना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। भाई तुम लोग पता नहीं कौन से विश्वास में हो। यहां जितने मिनट जीवित हैं बस उसको मान रहे कि हाँ है, अगले मिनट का भरोसा नहीं है। अगली श्वास निकले कि ना निकले, अगला कदम चल पाओ कि ना चल पाओ। फिर यही कहते हैं भगवान ने तो उठा लिया इनको, इस समय थोड़ी उठाना चाहिए था। हां तुम सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ वो हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। केवल इतना ही समय दिया गया था। हम लोग बहुत प्रमादी हैं। एक संत की सेवा में रहते थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। तो उनका वैसे हम समझाना चाहते हैं कि धन से तो सुख नहीं मिलेगा। धन जब प्राप्त होता है तो उसमें विलासिता बढ़ती है, पक्का 99% नहीं 100%।
हाँ, भगवत प्राप्त महापुरुष है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी वो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, तो हर समय हरि स्मृति चल रही, इसलिए माया का प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो जहां धना अभिलाषा बढ़ी और धन प्राप्त हुआ तो विलासिता बढ़ जाती है। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, धन का अभिमान हो जाना, बहुत तरह के दोषों का एक साथ प्रादुर्भाव हो जाता है। पर उनको लगा कि महाराज जी हमें फुसला रहे हैं, जैसे कोई कुछ भी प्रश्न करता है तो हमारा आखिरी उत्तर होता है अच्छे आचरण करो, राधा राधा जपो, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और सब में भगवत भावना करके सेवा करो। ये लिख लो शब्द, हर पुराण हर ग्रंथ का सार ये है, जितने शास्त्र हैं उनका सार ये है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा महाराज एक बार तो हमें धन दो जिससे हमें अनुभव तो हो कि आप जो कह रहे हो यही है। ठीक है, ये लो पारसमणि, जाओ 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहा में छुआ दोगे स्वर्ण हो जाएगा और स्वर्ण बेच लो, जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, भोग सामग्री। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने विचार किया कि 100-200 ग्राम लोहा घर में ढूंढेंगे तो उससे होगा क्या, पहले हम लोहा इकट्ठा कर ले। 1-2 बीघा जमीन थी, बेच डाली। फिर सोचा सब खरीद लेंगे छुपा के। अब वो लोहा खरीदने के लिए उसको लाना, जमा करना, अधिक लोभ कि जितना पूरा घर हम लोहे से भर लेंगे, फिर दरवाजा बंद करके और फिर पारसमणि छुआ देंगे। उसको अवधि याद नहीं रही कि 7वें दिन महाराज आएंगे और ले लेंगे अपनी पारसमणि। 7वें दिन की शाम थी, संत भगवान पूछे नारायण नारायण, वो मणि हमने जो दी थी वापस करो, पारसमणि 7 दिन का समय आपको। अरे बोले महाराज सब संपत्ति लगा करके अभी तो लोहे जमा किया है, अब तो बस छुआना बाकी। बोले नहीं, बस वापस करो, अब तो केवल लोहे लोहा रह गया। शायद ऐसे ही हम ऐसे ही हैं, हमको नाम रूपी पारसमणि परम सुखी कर सकती है, पर हम सोच रहे हैं नाम रूपी पारसमणि को रख लिया, गुरु मंत्र जो मिला, थोड़ा भोग एकत्रित कर ले, संपत्ति एकत्रित कर ले, भोग ले, बाद में तो भजन कर ही लेंगे। वो बाद नहीं प्राप्त होता। काल किससे, उन्होंने तो 7 दिन दिए थे, तो ऐसे मान लो अपने भी 7 ही दिन है। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इन्हीं के अंतर्गत ही प्राण जाएंगे किसी दिन। बस होश में हो जाओ। कोई भी भोग सामग्री साथ नहीं जाएगी, धन साथ नहीं जाएगा, व्यवहारी साथ नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं तुम्हारा, एक परम मित्र नाम, परम धन नाम, परम सुख नाम। निषिदिन करत अनीति, रात दिन नीति विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है। सपने हूं श्याम चरण रति नाही, विषयीन सो बहु प्रीति। प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में कभी ऐसा नहीं कि स्वप्न में भी भगवान का नहीं, जागृत में विषयी पुरुषों से प्रीति। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबका लक्ष्य श्री भगवान है। वो निमित्त किसी को बना सकते हैं। अपनी निष्ठा पे यदि नहीं रहोगे तो माया का कार्य फिसला करके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अपनापन करा देना। साधक सावधान। आप लाख बार सेवा कर रहे हैं, हम लाख बार आपकी वंदना करते हैं मन से, किस भाव से, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में आके दुलार कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी के सिवा तो कोई है नहीं ना, वही है स्वामी आकर इस रूप में। ये रूप केवल बाहरी है, मेरे राधा वल्लभ लाल सर्वान वस्तु तया निरीक्ष। भूल गए, फसाव ही फसाव है जिसका नाम है आसक्ति। ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। बहुत विचित्र है, छोटी सी छोटी वस्तु में आसक्ति, इतनी बड़ी आसक्ति छोड़ना कठिन है। आप देख लीजिए, सपने हूं श्याम चरण रति नाही, जीवन की सार्थकता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। तीर्थ कर्म धर्म व्रत नाही, लोक वेद की भीति। तुम्हें पता नहीं है,
अगर आप धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ भयभीत ही बने रहोगे। कर लो, यहां आए हो मानव जीवन में तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को विनाश करने की सामर्थ्य जिस महान में है वो है भगवान का नाम। वैसे तो नहीं मिटारे जा सकते, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा, पर नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जो जप करता है, तो पीछे एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि ये लिखे हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है, पर जब ऐसा नाम होता है तो फिर प्रारब्ध मिटाने की इच्छा खत्म हो जाती, फिर भगवत दर्शन की इच्छा जागृत हो जाती। इसलिए बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष भी अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं, भजन का प्रयोग नहीं करते। महापतित पावन हरि कहियत, चाहे जितना पाप बन गया हो, अगर वो प्रभु की शरण में हो जाता है और नाम जप करने लगता है तो दूसरा कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, पर शर्त है आगे पाप जो पूर्वाभ्यास है उसको रोकना होगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो आपके सारे चाहे जितने महापाप बन गए हो, नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है, सर्व पाप नाशक सामर्थ्य नाम में है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, मन लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि में दाहिका शक्ति तुम्हारे भाव को नहीं देखती, उसका काम है स्पर्श होते ही वो जला देगी, उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही सर्व पाप नाशक शक्ति भगवान नाम में विराज, सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति नाम में विराज, सर्व ज्ञान उदय करने की शक्ति नाम में विराजमान है। पकड़ लो, ये केवल हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे हैं। अन्य साधनों को भी देखा है और नाम भगवान को भी देखा है गुरु कृपा से। नाम के समान सिर्फ नाम दूसरा नहीं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। यही हमारा फल होगा नाम जप का, कि हम अशुभ प्रवाह करते हुए अब नाम जप करें। पहले सूखे करते थे, अब नाम निकलता है तो अशुभ प्रवाह, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये स्थिति प्रकट करेगा नाम। नाम के समान नहीं कोई है। प्रार्थना मान लो किसी की बात और मत सुनो जहां नाम की अवहेलना की जा रही हो। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जब तक उसकी एकाग्रता नाम में नहीं, तब तक वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा। काशी में तुलसी घाट के समीप एक सन्यासिनी जी थी, उनके दर्शन करने बड़े बड़े सन्यासी जन आते थे। ओम जैसे घमोरी होती है ना, ऐसे पूरे शरीर में लाल लाल प्रणव लिख गया था। ओम, इतना प्रणव का जप उन महामहिम तपस्विनी जी ने किया कि उनके शरीर में प्रणव निकला था। युगल किशोर जो है प्रणव प्रकट, जैसे हमारे यहां हितधाम में सामने कुटिया थी, वही कुटिया थी श्री स्वामी शरण बाबा। इतना राधा नाम जपा कि राधा नाम जब वो ऐसे अपना रज हटाते थे तो राधा नाम पूरा अंकित, जिधर उनके शरीर पर दृष्टि डालो तो ऐसे राधा नाम, जैसे तिलक लगाते हैं और बाद में जब तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे अन्य अंगों में भी राधा राधा राधा। स्वामी शरण बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। नाम जिसने स्वीकार कर लिया वो महामहिम स्थिति को पहुंच गया। पूज्य श्री कबीर साहब, नाम, जितने भी बड़े सिद्ध संतों की तरफ नाम, रात दिन नाम में। नाम निर्गुण का साक्षात्कार करा देगा, सगुण का साक्षात्कार करा देगा, समाधि लगा देगा, प्रेम प्रदान कर देगा, निकुंज में प्रवेश करा, जो चाहिए नाम में सब समाया हुआ है। बस हम पकड़ नहीं पा रहे। देखो, हम सुनते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और चाहते भी हैं कि ना करें, पर बलात् हमसे गलती हो जाती, नाम की कमी। नाम रूपी धन बढ़ाइए, अरे इस मन को स्फुरण नहीं होने देगा, गलत स्फुरण नहीं होने देगा। देख लेना एक दिन ऐसी स्थिति नाम कर देता, शून्य, न मन में संकल्प है, न बुद्धि में अब कोई चिंतन वृत्ति रह गई, शांत। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना है,
अरे कभी 2 मिनट के लिए ऐसा हुआ हो जीवन में तो आप इस बात को समझेंगे। खत्म, चिंतन खत्म, बैठा है लेकिन कुछ नहीं स्फुरण हो रहा है, कुछ नहीं, वो बस तदाकार तन्मया वृत्ति। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। महापतित पावन हरि कहियत व्यास ही या प्रतीत। हमें दृढ़ विश्वास है महापतित पावन हरि का नाम है, यदि हरि नाम जपने लगो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो मोह रूपी दलदल में हम ऐसे फंस गए हैं कि हम चाहे जितना निकलने का प्रयास करें, श्री भगवान कह रहे हैं हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं जैसे, और भजन नहीं है, भगवद आश्चर्य नहीं तो आप नहीं निकल सकते। देख लीजिए, बहुत मीठा जहर है, मीठा जहर विषय ऐसे फंसाता है, पूछो मत। बहुत से ऐसे उदाहरण देखे गए जहां हमसे चूक हो जाती है भगवत मार्ग के पथिक से, और उसको गुण मानकर स्वीकार कर लेते हैं, इतना तो चलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए भोग और भोगे हुए भोग ये अंदर से स्फुरित होना बंद हो जाएगा। देख लो, ये थर्मामीटर है भगवत प्राप्ति का। अपने लोगों में तो बहुत से ऐसे भी दर्शन देने आते हैं कि थर्मामीटर डालो, द्वंद्वैर विमुक्ता, कोई द्वंद्व नहीं होता भगवत प्राप्त में। यह अंतःकरण की सिद्धि ही स्वरूप सिद्धि का परिचय दिलाती है। अंतःकरण सम अवस्था को हो गया, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु किसी का कोई भी द्वंद्व हृदय में नहीं, कोई भी भोग त्रिभुवन का। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये भोग आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नाम जापक को नहीं। जो वास्तविक नाम में स्थित है, रात दिन नाम का आश्रय लिए है। देखो ठाकुर हरिदास जी उच्च स्वर से नाम कीर्तन, तो 9 युवती वैश्य 3 दिन बराबर, कहीं एक वृत्ति भी नहीं। सुने हुए भोग, सुने हुए में ले लीजिए, देखे हुए भी। जैसे लौकिक दृश्य देखते हैं आप, गंदे दृश्य देखते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका संकल्प मन का बनेगा और आप भ्रष्ट होंगे। देखना सावधानी से, ऐसे दृश्य देखो जो तुम्हारे को पावन करें, ऐसे दृश्य मत देखो जो तुम्हें नष्ट कर दें। पहले तो जब मोबाइल की रचना नहीं थी तो अचानक कोई दृश्य पशु पक्षी आदि आदि का, तो उसमें बचाव पक्ष था। अब तो मोबाइल इतना, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, आप जो सर्च करोगे वही देखोगे। प्रार्थना है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि और मन आपको पतित कर देगा, ऐसे निंदनीय आचरण करा देगा कि जीवन के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, सुनना, जब कोई विषय पुरुष विषय चर्चा कर रहा हो, तत्काल समझिए उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। श्री भगवान कह रहे, सुने हुए, इसमें देखे हुए, सुनने में आने वाले भोगे हुए तृष्णा, कोई भी स्फुरणा उसके हृदय में नहीं होती जो संपूर्ण मोह दलदल से निकल जाता है। कल चर्चा हुई थी कि मोह दलदल क्या है। शरीर में अहमता ममता, मैं पुरुष, अहमता, और इससे बड़ा प्यार ये ममता।
पहले मोह का लक्षण देहाभिमान। दूसरा, इस शरीर से जिस जिससे संबंध बना लिया है, जितने भी संबंध हैं सब में हमारी ममता है, इसी को मोह कहते हैं। अब शरीर में मैं और मेरा होने के कारण अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, घटना बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल घटना, परिस्थिति, बहुत शोक होता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। अपने परिवार में प्रियता, दूसरे परिवार में बिल्कुल प्रियता नहीं। अपना बच्चा प्राण प्यारा लग रहा है, लेकिन अपने बच्चे के पालन के लिए दूसरे बच्चे की हिंसा करने में भी कोई भय नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले मोह रूपी दलदल में फंस रहे हैं। जहां जहां तक ये शब्द कान में पहुंचे, सावधान। जैसे आप अपने परिवार को मिलावट का दूध जो दूध बेचना चाहते वो नहीं पिला सकते, ऐसे किसी के बच्चे के पेट में हो जाएगा, और अगर उसकी हानि हुई तो तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। ये तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही धन की प्राप्ति के लिए, वो खुद अपने परिवार को नहीं परोस सकता, लेकिन ऐसे ही कोमल शरीर वालों को वो किस लिए धन मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भूल मत करो। तुम्हारे मां बहन की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देखते हो तो भले कोई दंड दे ना दे, वो ईश्वर जो देख रहा है वो तुम्हें जलाएगा। तुम्हारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, शास्त्र आज्ञा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। धर्मयुक्त, धर्म को साक्षी करके देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पसंद आएगा? तो नहीं, तो ये व्यवहार कभी मत करो किसी के साथ। तो अंदर से भगवान बताते हैं, सबको बताते हैं, ये मत करो। एक बार तो झिझक होती है, फिर आप उसकी आज्ञा नहीं पालन करते तो अधर्म में उतर जाते हैं। ये मोह दलदल है। जब तक इस मोह दलदल में बुद्धि फंसी रहती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं रह जाती निर्णय करने की। इसीलिए दुर्गति पक्की हो जाती है। श्री भगवान कह रहे कि दो प्रकार से इस दलदल से निकला जा सकता है। पहला वर्णन हुआ था संत समागम, जिससे विवेक प्रकट होता है। जो आप सुन रहे हो इसमें खाली नहीं जाएगा। अगर वास्तविक सुन रहे हो ध्यान से, सुनना कैसे वास्तविक माना जाता है? श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। जो शब्द सुना एकदम, अरे मैं तो बड़ी भूल कर रहा था, ऐसे ऐसे पाप कर रहा था, ऐसे ऐसे, आज वृंदावन में बैठ करके शपथ खाता हूं। कहने की जरूरत नहीं, अंदर से। ये कहने से नहीं होता। और देखो, शपथ कसम वो चीज होती है, प्राण भले छूट जाए कसम मत छोड़ना। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए, पर नहीं। देख लो, शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा, भीष्म पितामह जी। तो उनके गुरु भगवान परशुराम जी आए, अंबा ने प्रार्थना की थी, पीछे प्रसंग सुन चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो और अंबा को स्वीकार करो, क्योंकि तुम अपहरण करके लाए हो। तो उनका मैंने सभा में घोषित किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन तीनों कुमारियों का अपहरण कर रहा हूं, जिसमें सामर्थ्य हो हमसे युद्ध करे। सभा में हमने घोषणा की थी कि हस्तिनापुर नरेश के लिए हम लाए हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है, पर यह आज्ञा हम आपकी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है। आखिरकार कई दिन तक युद्ध हुआ था, 23 दिन शायद ऐसे युद्ध, गुरु शिष्य में भयानक युद्ध हुआ था। लेकिन ये बात स्वीकार नहीं, कसम की रक्षा की जाती है। प्राण चाहे चले जाएं, अब कसम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आजकल अपने लोग सुबह कसम खाते हैं और शाम के तो ये नहीं समझ रहे कि हमारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक तुम्हें बात बता रहा हूं, शपथ खा ली और तोड़ दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी, खिलवाड़ थोड़ी है। आप वृंदावन में बैठ करके ये निश्चय करें, शपथ करें कि जो सत्संग में सुना कि अधर्माचरण है, पापाचरण है, मैं नहीं करूंगा, और उसका निर्वाह करें, तो इसी जन्म में आप दिव्य हो जाएंगे। और ऐसे तो अंदर से दिव्य है ही, आपका अंतःकरण दिव्य हो जाएगा।
सत्संग पहला है मोह दलदल से निकलने के लिए, सत्संग, क्योंकि सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। और दूसरा है अपने शरीर में जितना बल है, जितनी बुद्धि है और अपने पास जितनी सामग्री है, उसके लिए चंदा बटोरने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, सेवा शब्द का जो अर्थ है वो है अपने द्वारा। हां, अगर कोई हमारी सेवा को देख के कहता है कि हम भी करना चाहते हैं तो सहयोग है, मांगने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शरीर में बल है, जो हमें बुद्धि बल है, जो हमारे पास भोग व्यवस्था है, उससे हम किसी की सेवा की भावना कर ले। माता पिता परिवार ये तो है ही सेव्य, किसी ऐसे की जिससे हमें बदले में कुछ लेना ना हो और संबंध ना हो हमारा। बहुत जल्दी आपका मोह नष्ट हो जाएगा। सेवा से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, पर ऐसी सेवा सौभाग्य से प्राप्त होती है और विवेकवान ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। आजकल तो इतना स्वार्थ बढ़ गया है कि पास में गलत हो रहा है, ये कोई तड़प रहा है या कोई पीटा जा रहा है, वीडियो जरूर बना लेंगे, हम इतनी कृपा करेंगे, वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसकी रक्षा, उसकी सेवा, ये विचार ही नहीं रह गए। कई ऐसे दृश्य स्वयं देखे। एक 11 बजे रात्रि के आ रहे थे तो एक नवीन अवस्था की गाय, उसका पैर पता नहीं कैसे फंस गया। वो जहां हल को जोड़ा जाता है ट्रैक्टर से, तो अलग ट्रैक्टर खड़ा था और वो हल रखा हुआ था और उसमें गोल गोल ऐसे होता है, उसका पैर ऐसे फंस। और हम आ ही रहे, जे देखा तो भागे कि अगर ये थोड़ा भी हरकत करेगी तो तुरंत पैर टूट जाएगा। और वो काफी ऊंचाई से ऐसे इतना चला गया था, वो ऐसे तड़प रहे, गए वैसे पकड़ लिया। अब अकेले कैसे उठा सकते इतना शरीर, तो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो निकले इस मार्ग से, जो हमारा 3 लोग निकले। अब उसको पकड़े पकड़े का, भैया आप कृपा करके आ जाओ, थोड़ा इसको संभाल लो, पैर थोड़ा उठा देते हैं तो बच जाएगा। नहीं सुने, चले गए वो लोग। अब कितनी देर पकड़े बैठे रहे हैं, आखिरकार वो बलशाली जीव, अपने में इतना बल तो था नहीं कि उठा सके, तो उसको पकड़े। फिर हमारे एकदम मन में आया कि अगर हम ये गेट को खटखटाएं जाके और किसी को बुला ले तो बस उस गेट तक पहुंचे कि पूरा पैर उस, अब वो निकालने की चेष्टा कर रही थी ऐसे, फिर वो ऐसे हिलगा चली। बड़ा हृदय जला, बड़ा दुखी। कोई ये देख ही नहीं रहा है कि हमें सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखिए ना, श्री भगवान के वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा, दूसरे के हित के समान कोई महान धर्म नहीं है। हम लोग स्वार्थ में इतने बावरे हो रहे हैं कि सेवा का कभी कभी अवसर प्राप्त होता है पर ध्यान नहीं देते। हम अपने स्वार्थ नहीं, वो सेवा तुम्हारे सारे के सारे पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, जिससे परिचय ना हो और उस समय वो दुखी हो। जैसे कोई बहुत बीमार है, कोई वृद्ध है और कोई पशु पक्षी भी है, तड़प रहा है, हमारा कर्तव्य है, मानव देह है, हमारे पास सुविधा हो तो हम उसकी सेवा जरूर करें। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज के साथ, बहुत से भक्त परिकर के साथ अवध धाम दर्शन करने के लिए गए। तो बाबा तो अपनी उन्मनी अवस्था में भगवत चिंतन परायण भाई जी भी ऐसे और भक्तजन भी। बाबा की अचानक मार्ग में पड़े हुए दृष्टि पड़ी तो देखा एक गधा जो है वो कौआ उसके ऊपर बैठकर जिंदा नोच रहे थे उसे, और वो बहुत असमर्थ था, ना वो शरीर हिला सकता था, एक मरणासन स्थिति जैसी। बाबा को लगा अरे इसको जिंदा कौआ खा रहे। गए नजदीक और वो सब निकल गए। पक्षियों को हटाया और अपना आंचला उतारा, उसके ऊपर डाल दिया और गोद में सर लेकर बैठ गए, राधा राधा राधा। भाई जी सावधान रहते थे क्योंकि बाबा की कभी ऐसी स्थिति के खड़े तो खड़े, तो देखा बाबा कहाँ गए। अब बाबा कहाँ गए, पीछे फिर मार्ग में लौटे तो देखा भाव में बाबा डूबे हुए। उसको ऐसे भाई जी ने कहा कि कनक बिहारी जी के पट बंद हो जाएंगे, दर्शन करते हैं चल के। बाबा ने कहा तब तक नहीं, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ देता। कैसी निष्ठा है महापुरुष की, तब तक हम इसकी सेवा करेंगे।
शायद बाबा का संकल्प ही काम किया, थोड़ी ही देर हुई और शरीर पूरा हो गया उसका। क्योंकि महापुरुषों का संकल्प भगवत भजन परायण होते ना, शरीर ही नहीं छूटा, भवबंधन ही छूट गया। इतने बड़े महापुरुष गोद में सर लिए राधा राधा कह रहे हैं और अपना वस्त्र उसके शरीर पे डाल दिया। अब कौन सा बंधन उसे बांध सकता है? हमें मानव देह मिला है, भगवान दो उपाय बता रहे हैं मोह रूपी दलदल से निकलने का। एक तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक और दूसरा प्राप्त सेवा। प्राप्त सेवा ढूंढना नहीं आपको, आपके जीवन में यदि कोई ऐसी घटना घटे, कोई सेवा का अवसर मिले, तो वहां चूक मत करना, वो भगवत कृपा से मिलती है। और अपने बूढ़े माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, अब अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्वरूप है वो। कभी ऐसे आज जो कृत्य हो रहा है ऐसा कभी मत करना। आज कृत्य हो रहा है, उनकी संपत्ति लिखवा ली और घर से बाहर कर दिया। तुमने माता पिता को घर से बाहर नहीं किया, अपने सारे शुभों को बाहर कर दिया। अब तुम्हारी दुर्गति कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो भगवत प्राप्ति उसी से हो जाएगी। ये विठ्ठल भगवान इस बात का प्रमाण है। आज भी ऐसे खड़े हैं, वो केवल अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करते थे, उसी से भगवान दर्शन देने आ गए। जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव है, ये जितना आपके अंदर बढ़ेगा तो एक काम करेगा, सुख भोगने की इच्छा का नाश कर देगा। सुख भोगने की इच्छा में ही पाप होते हैं। जैसे शिष्य का परम कर्तव्य होता है गुरुदेव की प्रत्येक सेवा में उनको सुख पहुंचाना, जैसे पुत्र का परम कर्तव्य होता है माता पिता की प्रत्येक सेवा से, कई तरह की सेवाएं होती, सुख पहुंचाना। जैसे सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी को सुख पहुंचाना, जैसे समाज पदाधिकारी का कर्तव्य होता है समाज को सुख पहुंचाना। अगर हम अपनी सुख आराम भोग की इच्छा मिटाना चाहते हैं, जो बंधन है, तो दूसरों को सुख देने की वृत्ति ले आइए। विवेक विचार सत्संग से जो मिलता है, ये भोग इच्छा को मिटा देता है। पर इसमें एक चूक है, देखो, जो सेवा में मिटाने की सामर्थ्य वो विवेक में भी नहीं है। या कह रहे हैं विवेक जागृत हुआ, हमने भोगों का त्याग किया, लेकिन वो त्याग तब तक दृढ़ रहेगा जब तक भोग सामने एकांत में नहीं उपस्थित हुआ। तब तक भोग सामने आया और आप प्रभावित हुए तो आप विचलित हो जाएंगे। विचलित हो जाएंगे तो मन आपको फंसा लेगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया भोग, बढ़िया से बढ़िया उच्च स्तर का अगर आपका तत्सुख भाव जागृत हो जाए, दूसरों को सुख देना, फिर आपको नहीं खींच सकता। कोई भी भोग तभी खींचता है जब हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं। अगर सुख देवे को चाहो तो तत्सुख भाव आ जाएगा, जिससे प्रियालाल मिल जाते हैं। तदा गंताश्च निर्वेदम श्रुतस्य च। जितने भोगों को सुना है, भोग लिया है, इन सब से जब तक वैराग्य नहीं हो जाता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। त्रिभुवन का कोई भी भोग जिसके मन में आकर्षण ना पैदा कर पाए, उसे कहते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष। जित संग दोषा, कोई भी भोग उपस्थित हो और उसके मन में उसके प्रति भोग वृत्ति ही ना हो, क्योंकि वो भगवदाकार वृत्ति है, तो फिर कैसे हम देखें कहीं धोखे में ना हो जाएं, कहीं हम पीतल को सोना ना समझ लें, कहीं थोड़े से सात्विक भाव को हम भगवत प्राप्ति ना समझ लें। हमें भगवत प्राप्ति का अवसर दिया गया है, हम असली में भगवत प्राप्ति करें। कोई भी द्वंद्व, कोई भी विकार, किसी भी संग का रंग अब उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो भगवत तत्व का बोध हो चुका है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, बहुत महिमा में, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। सुने हुए और भोगे हुए भोग तो त्यागने में साधन मार्ग से, सत्संग से, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं एक जाल और है जिससे निकलना है, शास्त्रीय जाल।
श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्रीय जाल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। मोह जाल दो प्रकार का है, एक है ये भोगों का सुने हुए भोगे हुए वो, और एक है शास्त्रीय मोह जाल। साधक चित्त का समाधान पहले कर, आगे जहां बढ़ना है वो तो पता ही है। समाधान कर लो चित्त का, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसभान लली, इसमें कोई संशय नहीं। ये चित्त का समाधान है, कोई नहीं पास पाएगा, चाहे लौकिक जाल हो या वैदिक जाल हो। बहुत सुलझा हुआ वचन है। सांसारिक जाल तो निकलने में थोड़ा सरल है, लेकिन शास्त्रीय जाल से निकल पाना बहुत कठिन है। संसारी जाल मोह दलदल, मोह दलदल में फंसा हुआ संसारी जीव जब सदगुरुदेव का वर्ण कर लेता है और उनकी वचनों पर विश्वास करता है, बहुत जल्दी संसारिक जाल से निकल पाता है। पर जब शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, इसीलिए भगवत रसिक जी ने बहुत विचार करके कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। नहीं फंस जाओगे शास्त्रीय जाल में। शास्त्र बहुत हैं, मतभेद बहुत हैं, द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण, अब क्या क्या, ये मार्ग वो मार्ग, इतने मत मतांतर हैं कि अगर सबके प्रवचन सुनोगे तो निकल ही नहीं पाओगे। बहुत सुलझने का मार्ग है। सांगो पांग उपासना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक संत, एक मंत्र, एक कंत, एक ग्रंथ, एक पंथ, इसे कहते हैं सांगो पांग उपासना। अब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जब हमें कोई रास्ता ही नहीं तो हमें यहां से लेकर दिल्ली तक के किलोमीटर क्या गिनना है? हमें तो बिहारी जी जाना है। अब ये पता ही नहीं कि हमें कहां जाना है, बस चले जा रहे हैं। अब इतने शास्त्र हैं, इतने मत हैं, इतने सिद्धांत हैं, तो यहां कह रहे हैं संसारी जाल को समझो छटाक वर्ष उलझा हुआ सूत। संसारिक जाल को समझो, छटाक किसे कहते हैं? 50 ग्राम को कहते हैं क्या है? हाँ, क्योंकि पुरानी बात है। छटाक शब्द तो बोले छटाक भर सूत है, मतलब 50 ग्राम। और शास्त्रीय जाल है 100 मन उलझा हुआ सूत, 100 मन उलझा हुआ सूत। अतः भगवान यहां सावधान करते हैं कि जो सांसारिक जाल से और शास्त्रीय जाल से, दोनों से एकमात्र सदगुरु का वर्ण करने से बन जाता है। विषयासक्त जीव तो निकाल करके भक्ति में लगाना सहज है, क्योंकि विषयासक्ति के प्रति असत बुद्धि आ ही जाएगी, क्योंकि वो असत है। लेकिन सत मार्ग में चलने वाला, जो अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग में चल रहा है, उसकी बुद्धि को निकाल कर भक्ति में लगाना, ये सबसे कठिन बात। अगर कोई कठिन बात है सबसे, तो ये बात कठिन पाई जाती है, क्योंकि वो समझ चुका है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वो ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब कैसे उसमें कैसे सेवक भाव आवे? बहुत बहुत ही। पर बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी है गुरुदेव की, हाँ, कि उसे मसल करके इतना मुलायम बनाया और फिर बीज बो दिया। हाँ, आसास से दास्यम वृषभानु जाया। इसीलिए कभी भी गुरु ऋण से तो ऋण हुआ ही नहीं जा सकता। आजीवन उनका दासत्व, उनसे कभी हम ऋण नहीं हो सकते। जो गुरुदेव ने प्रदान किया वो न कभी किसी साधना में प्राप्त होता, न कभी किसी शास्त्र से हम प्राप्त कर सकते थे। शास्त्रों में जो अनुभूतियां हैं, गुरुदेव ने ऐसा सरस करके दिया। इसीलिए दो जाल हैं, मोह जाल और शास्त्रीय जाल। इन दोनों जाल से भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखने वाले सदगुरुदेव ऐसे निकाल देते कि अपने को पता ही नहीं चलता। नहीं तो बहुत ये शास्त्रीय जाल कह रहे कि छटाक भर सूत है संसारिक जाल और 100 मन सूत है उलझा हुआ शास्त्रीय जाल। पर बलिहारी गुरुदेव की कि छटाक और 100 मन दोनों से हटा के मन को ऐसी जगह सुलझा दिया
जहां आप कोई गुंजाइश ही नहीं उलझने की। हमारे माई श्यामा जी को राज मन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए अपनी एक भी श्वास व्यर्थ न जाने दें। सत्संग का सार यही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।